गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जिस सुबह की बन रही है चाय अदरक मार के कड़क वाली, और बस निकलने ही वाली थी फ्राई पैन से, तभी मैंने डाल ली है कप के अंदर चाय और बैठ गई हूँ अभी बहुत सारा नाश्ता लेकर। और आप सभी के साथ मैं आज बहुत टाइम के बाद नाश्ता कर रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने कब खाया था मुझे याद नहीं। और अभी आप सब सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह भाई इतना ज़्यादा नाश्ता कौन खाता है? तो भाई मैं खाती हूँ, क्योंकि मेरा कल था फास्ट। और जो फास्ट होता है ना, और जब हम फास्ट अपना ओपन यानी खोलते हैं तो हम इतना खाना नहीं खा पाते हैं, और जब अगला दिन होता है तो हमें हमारी जो भूख होती है वो ज़्यादा लगती है। तो मुझे ऐसा होता है, बाकियों को होता है ये मुझे पता नहीं। और मैंने यहाँ पे ले लिया है नाश्ते में एक ब्रेड है। सुबह जो हस्बैंड ब्रेड खाकर गए थे ना, उसी में से एक ब्रेड रह गया था सिका हुआ देसी घी का, तो वो ले लिया है। और साथ में है पूड़ियाँ और है सूखी सब्जी अरवी की। तो बस मस्त मार के नाश्ता खा रही हूँ यहाँ पे। और जो हमारे नन्हे गोपाल हैं वो अभी सोए हुए हैं, तो बस आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर नाश्ता कर रही हूँ, बिकॉज भूख बहुत ज़्यादा लगती है मुझे सुबह को। और उसके बाद जी जो भी मेरे मॉर्निंग के बेसिक काम थे वो सारे हो गए हैं। और अभी टाइम लगभग सुबह के 10 साढ़े 10 बजे का है ये। तो यहाँ मैंने नन्हे गोपाल जी को उठ गए थे तो इन्हें अभी नहला दिया है, और नहला के इनको दे दूँगी इनका दूध। और पूछ रही हूँ कुछ खाना है, तो खाने को कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मतलब मांगते नहीं है खुद से कि हमें कुछ खाना है। एक क्या मांगेंगे, खीर मांगेंगे या फिर हलवा मांग लेंगे, या हप्पा भी मांग लेते हैं कभी कभी, यानी चावल मांग लेते हैं। तो नमक वाले चावल कभी कभी मैं इसे बना देती हूँ। उसके बाद जी थोड़ा बहुत किचन में काम था वो मैंने निपटा लिया है। और अब मैं आ गई हूँ बहुत ज़्यादा कमर तोड़ वाली मेहनत करने के लिए। बहुत टाइम के बाद आज मैं धोने वाली हूँ हाथ से सारे कपड़े, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है। और ये सारे कपड़े मुझे शाम को धोने थे, यानी शाम को मुझे मशीन लगानी थी। और भी बहुत सारे कपड़े थे, तो मैंने सोचा कि मशीन में ही धुल जाएंगे। फिर मैंने सोचा जब तक पानी का वेट करूँगी तब तक क्यों ना मैं हाथ से ही धो दूँ। और फिर टाइम भी था मेरे पास, क्योंकि ध्रुव का क्या होता है कि वो सोने के बाद नहाने के बाद और दूध पी के वो क्या है सो जाता है। तो जब वो सो जाता है तो फिर मेरे घर के जो एक्स्ट्रा के काम होते हैं वो मैं करना बहुत पसंद करती हूँ। और जैसे ही मैं वॉइस ओवर करने के लिए खड़ी होती हूँ, ध्रुव परेशान करना शुरू कर देता है, धीरे धीरे बैकग्राउंड वॉइस देता रहता है, मतलब आवाज़। और इसीलिए मैंने उसको भी सुला दिया है। उसके बाद ही मैं यहाँ पे अपना वॉइस ओवर कर रही हूँ। और दूसरी बात जी, कपड़ों में है, साड़ियाँ हैं, मेरी 2 साड़ियाँ हैं और ध्रुव के कपड़े ज़्यादा हैं। उसके बाद इनकी एक शर्ट है सफ़ेद कलर की, तो सभी को अच्छे से हाथ से भी, और सफ़ेद जो कपड़े होते हैं ना वो ज़्यादातर हाथ से ही अच्छे धुलते हैं। और मशीन में तो क्या रहता है कि एक दूसरे का कलर कपड़ों का ना लगने का खतरा रहता है। तो शर्ट भी ज़्यादातर मैं इनकी हाथ से ही धोती हूँ और रात को भिगो के रख देती हूँ जो ज़्यादा गंदे कपड़े होते हैं। और सुबह को जब मशीन लगाती हूँ तो फिर बाद में उनको यानी सबसे पहले उन्हीं कपड़ों को धोती हूँ जो वाइट कलर के सॉफ्ट कपड़े होते हैं। इनकी शर्ट होती हैं, ध्रुव के बनियान होते हैं, और टी शर्ट नए कपड़े जो भी होते हैं ना उनको मैं ऐसे ही करती हूँ। और यहाँ पे जो कपड़े हैं उनको धीरे धीरे वॉश भी करती जा रही हूँ। तो वैसे ज़्यादा गंदे नहीं थे, बस इन्हें पानी में ही निकालना था, सरफ के पानी में। और जो मेरी साड़ियाँ हैं वो भी सिर्फ 2-2 3-3 घंटे की पहनी हुई होती हैं, क्योंकि मैं फुल डे साड़ी नहीं पहन पाती हूँ। और दोपहर 3 बजे के बाद या लंच बनाने के बाद मैं साड़ी चेंज कर देती हूँ। तो बस थोड़ी थोड़ी देर की पहनी हुई है, तो उन्हीं को भी मैंने सरफ में अच्छे से निकाल दिया है। और ध्रुव के कपड़े ज़्यादा गंदे थे और इसके पापा के बहुत गंदे थे। और आज ना धूप इतनी तेज़ हो रही है, बारिश के बाद जो एक होता है ना एकदम कड़क वाली धूप निकलती है, वही वाली धूप हो रही है। तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, तो मैंने अच्छे से पहले अपने सर को ढक लिया है, उसके बाद ही कपड़े डाल रही हूँ। और जल्दी जल्दी डाल रही हूँ ताकि धूप में मुझे कम से कम खड़ा होना पड़े। बिल्कुल आदत नहीं रह गई अब धूप में खड़े होने की। और जब छोटे छोटे थे तो धूप में ही सारा दिन खेलते रहते थे, पता भी नहीं लगता था कि धूप हो रही है या गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता रहता है वैसे वैसे हर मौसम का उस पर रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। और अब तो बिल्कुल भी नहीं रह गई आदत, क्योंकि हमारा यहाँ पे घर बिल्कुल बंद है, तो धूप बहुत ज़्यादा कम मिलती है देखने को। सर्दियों में भी बस कभी कभार ही मिलती है, वैसे रोज़ नहीं मिलती थी। और अब तो सारा दिन अंदर ही रहती हूँ ना, तो धूप में बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। तो बस जल्दी जल्दी डाल दे रही हूँ कपड़े। और हमारे यहाँ पे चिमटी एक भी नहीं रहेगी, अगर मैं आज ही चिमटी मंगवाऊँ ना इनसे तो कल तक ही सारी ख़त्म हो जाएंगी, बिकॉज ध्रुव को चिमटियों से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। और छत पे आके सबसे पहले चिमटियाँ ही ढूंढता है, और छुपा के भी
नहीं रख सकती बिल्कुल भी, क्योंकि शाम को जब वो जाता है तो सारी देख ही लेता है। तो बस यहाँ पे मैं अभी कर रही हूँ ये डिनर की तैयारी। तो अभी बज रहे थे दोपहर के 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था ये। तो डिनर जो है मैं जल्दी बना के रख देती हूँ। और गर्मियों में मेरा ऐसा ही होता है कि डिनर का जो टाइम होता है मेरा बनाने का वो 4 से 5 बजे के बीच में का होता है। उसके बाद मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बना सकती, बिकॉज ध्रुव इतना परेशान करना शुरू कर देता है। और फिर ऊपर से गर्मी होती है और ऐसे में वीडियो शूट करो, रेसिपी बनाओ, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हस्बैंड घर रहते नहीं हैं। जब वो घर होते हैं तो फिर मैं अंधेरे में भी बना लेती हूँ, रात को भी बना लेती हूँ, कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन जब वो घर नहीं होते हैं तो मैं टाइम से पहले अपना काम समाप्त करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो मैंने बना ली है थोड़ी सी तायरी ध्रुव के लिए, और मैं भी खा लूँगी साथ में, क्योंकि हमने दोपहर में कोई खाना वाना कुछ भी नहीं बनाया था। बस वही सुबह के नाश्ते में ही सारा काम मैंने कर लिया है करके। और यहाँ पे मैंने चॉप कर लिया है लंबा लंबा ऑनियन, और आज बनाने वाली हूँ हस्बैंड की पसंद की चटनी। और हमारे यहाँ पे मतलब यहीं पे नहीं बल्कि मेरे गाँव में भी इतना ज़्यादा खाई जाती है ये चटनी। ऑल टाइम ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है सभी को। और इस टाइम पे जो कच्ची आमी चलती है ना, वो भी इसमें आप डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ये चटनी। तो यहाँ पे मैंने जीरे को भून लिया था, उसके बाद चॉप किया हुआ थोड़ा सा लहसुन डाल दिया है। और लहसुन डालने के बाद जो ऑनियन मैंने कट किया था उस ऑनियन को अच्छे से देखिए भून ले रही हूँ। और पूरा नहीं भूनना, बस हल्का सा फ्राई करना है इसे ऑयल में। और उसके बाद ही मैं इसमें डाल दूँगी नमक और थोड़ा सा अमचूर और थोड़ा सा धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर। हल्दी वगैरह नहीं डालेंगे। तो बस ऐसे ही इसको चटनी बनाते हैं इसकी, हमारे यहाँ पे भजिया भी बोलते हैं इसको। और इसमें आप कच्ची आमी भी डाल सकते हैं, इतनी टेस्टी चटनी लगती है। और इन दिनों में यानी गर्मी के सीज़न में ना चटनी ज़रूर खानी चाहिए। चटनी खाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, हमारे डाइजेस्ट से रिलेटेड और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो भूख को भी बढ़ाती है चटनी वैसे तो, और हमारे डाइजेस्ट को भी काफ़ी बेहतर कर देती है, बहुत ही अच्छी होती है। तो चटनी चाहे कोई भी हो, चटनी का तो टेस्ट सबसे बेस्ट होता है। और जी ये था शाम का शूट। तो बस खाना बना के मैं रख आई हूँ, तो हस्बैंड आएंगे तभी हम लोग खाना खाएंगे। और जो तायरी मैंने बनाई थी वही ध्रुव को खिला दी थी थोड़ी सी, और मैं भी खा के आ गई थी। तो हमारा हल्का फुल्का जो भूख लगता है ना, वही बस हो गया था हमारा करके। और अभी हम छत पे आ गए हैं। तो यहाँ पे 1 घंटा 1.5 घंटा इस तरह ध्रुव के साथ में अपना टाइम बिताती हूँ। गर्मियों में मेरा रूटीन इसी तरह का रहता है, और ध्रुव के साथ तो रूटीन वैसे काफ़ी अच्छा रह जाता है मेरा। और इतना टाइम वैसे देता नहीं है ये मुझे कि घर के छोटे मोटे काम भी मैं कर लूँ। अभी तो बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग पड़े रहते हैं, लेकिन मैं उनको छोड़ देती हूँ, कोई बात नहीं। जब तक ध्रुव बड़ा नहीं हो जाता, पूरा स्कूल जाने लायक नहीं हो जाता, तब तक कुछ कामों को पेंडिंग रहने देना ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। और फोकस पूरा बच्चे पे रहे तो वो भी ज़्यादा अच्छा है। बाकी इतना भी मैं फोकस नहीं रखती कि उसे बिल्कुल बांध के रख दूँ, तो थोड़ा बहुत आज़ादी भी देती हूँ। जैसे कि इसको अपने मन मर्जी करनी है, खेल में बच्चे करते ही हैं अपनी मन मर्जी, तो बस वही मैं इसको थोड़ा बहुत करने देती हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो जी ध्रुव सो चुका है और टाइम अभी नाइट का हो रहा है। तो बस मैं जा रही थी अभी ब्लॉग का एंड करने के लिए। आई होप कि आज का वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह से हमेशा सपोर्ट बना के रखिए। और चलिए अभी मैं जा रही थी अभी ऑयल लगाने बालों में, क्योंकि सुबह को मुझे बाल वॉश करने हैं। और चलिए इस वीडियो का एंड करूँगी यहीं पर। और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे करे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर आप पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बाय बाय, मिलती हूँ आप सबसे कल के ब्लॉग में। टेक केयर, लव यू ऑल।